करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये भी बता दीजिए कि टीआरई 4 पर आप रुकेंगे नहीं, हर साल का वादा है वो वादा पूरा करेंगे। 5 साल में 1 लाख शिक्षक, हर साल 20,000, हर साल 20,000। मतलब सबके लिए अवसर है। बिल्कुल अवसर है सबके लिए। और हम लगातार ये बोल रहे हैं कि बिहार को अगर ज्ञान की भूमि, जो हमारे इतिहास के पन्नों में बिहार ज्ञान की भूमि जानी जाती रही है, अगर इसका फिर से उदय करना है तो हमें ज्ञानवान लोगों को ही शिक्षक बनाना पड़ेगा। और उसके लिए हो सकता है कि हमारी बातें कुछ कड़वी किसी को लगे, लेकिन दवाई कड़वा ही होता है। स्वस्थ शरीर के लिए कड़वी दवा खानी पड़ती है। और इसीलिए हम बिहार के शिक्षा व्यवस्था को, जो पिछले दिनों बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन उसे और अच्छा बनाना है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई फैसला हम अकेले लेते हैं। मेरा शुरू से संकल्प है संवाद से समाधान। और हम हर व्यक्ति की बात सुनते हैं, सबसे ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, और एक आम आदमी की भी भावना सुनते हैं, तो मुझे रास्ता निकल जाता है कि हमें करना क्या है। और फिर उसको हम अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हैं, सरकार में बैठे लोगों से डिस्कस करते हैं, और फिर उसको लाते हैं। 100 दिन के बाद जब मेरा 100 दिन पूरा होगा, मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या क्या चेंजेज किए हैं और क्या क्या चेंजेज करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के फोकस पॉइंट है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने की जी, और उसकी नींव शिक्षा है। इसीलिए हम शिक्षा को गंभीरता से नहीं लेंगे तो ये हमारा मिशन अधूरा रहेगा जी। इसीलिए इस मिशन को पूरा करना है, संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना है, तो शिक्षा व्यवस्था को पूरी पारदर्शिता के साथ और आगे बढ़ाना है। और उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और सबके सहयोग से काम कर रहे हैं। सुधार के लिए लगातार प्रयास हो रहा है और सुधार एक सतत प्रक्रिया है, समय के साथ है, तमाम तरह के सुधार की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें कभी कोई ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ हमने अब कंप्लीट कर दिया। आपने भी इस बात का उल्लेख किया, कड़वी दवा का आप जिक्र कर रहे हैं, तो हम ये भी समझना चाहेंगे कि सिस्टम की किन बीमारियों को आप पकड़ पाए हैं जिसके लिए कड़वी दवा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो तय है, जब एक ही समाज में 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का हेमोग्लोबिन 8 है और एक का 14-15 है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है जी। तो उसकी जांच करना है कि आखिर ये क्यों है। हमारे बिहार के प्राइवेट विद्यालय बहुत अच्छे चल रहे हैं और सरकारी विद्यालयों में हमारे बड़े लोगों के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो स्थिति तो स्पष्ट है। उसी गैप को ख़त्म करना है और उसी गैप को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने सरस्वती विद्या निकेतन की कल्पना की है, मॉडल स्कूल। और हम उसे जब मॉडल स्कूल उसका नाम है आदर्श विद्यालय, तो बिहार का आदर्श विद्यालय हम ऐसा बनाएंगे कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से बच्चे नाम कटवा के हमारे विद्यालय में लिखवाएंगे। उस दिन हमको लगेगा कि हमने कुछ परिवर्तन किया है। बिल्कुल। और बिहार में लगभग 97,000 स्कूल हैं, जिसमें 20,000 स्कूल प्राइवेट हैं और बाकी हमारे सब सरकारी स्कूल हैं। जो 2 करोड़ बच्चे बिहार में पढ़ते हैं, उसमें मान के चलिए कि 20 लाख ही बच्चे ऐसे होंगे जो प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ते होंगे। उनके पेरेंट्स हैं जो पे कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमने गरीब बच्चों को, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, उन्हें भी पढ़ाने के लिए हमने सरकार के स्तर पर कार्यक्रम बना रखा है और एनईपी के माध्यम से हम उसका पेमेंट भी करते हैं। तो कुल मिला के शिक्षा मौलिक अधिकार है और समानता का अधिकार है। सबको शिक्षित करना सरकार का नैतिक कर्तव्य है जी। शिक्षा सबको मिले, कोई इससे वंचित ना हो, और इसके लिए सरकार बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है। लेकिन उस कार्यक्रम का लाभ निचले पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति को मिल रहा है कि नहीं, इसका पूरा एक पारदर्शी सिस्टम हमें बनाना है। और हमारे जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो पूरी तरह एक अच्छे व्यवहार और अच्छे वातावरण के तौर पर दिखे। हमारे शिक्षकों के भी व्यवहार में परिवर्तन हो, छात्रों के भी व्यवहार में परिवर्तन हो, और हम अपने जिम्मेवारी को ज़्यादा महसूस करें। हम बार बार ये कहते हैं कि हमारे बिहार के जो शिक्षक हैं वो अपने को केवल सरकारी मुलाजिम न समझें, वो बिहार के भाग्य विधाता हैं। उन्हें अवसर मिला है बिहार के नौनिहालों को आगे बढ़ाने का। और इसीलिए जब उनके मन में ये भाव आ जाएगा, गुरु शिष्य परंपरा की तरफ बढ़ेंगे, भारतीय मूल शिक्षा पद्धति की ओर देखेंगे, तो ध्यान में बातें आएंगी कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाओ, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का स्थान गोविंद से भी बड़ा होता है। और हम यही चाहते हैं, चाहे हमारे शिक्षा मित्र हों, चाहे हमारे नियोजित शिक्षक हों, चाहे हमारे
TRE 1, TRE 2, TRE 3, अब TRE 4 आने वाला है। किसी भी प्रकार के शिक्षक या हमारे पुराने शिक्षक जो अभी भी विभिन्न विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के रूप में हैं, सभी को अपनी जिम्मेवारी का एहसास करना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री कुछ नहीं कर सकता, हम व्यवस्थाएं कर सकते हैं, हम नियम बना सकते हैं, ना नियम को कड़ाई से लागू करा सकते हैं, लेकिन मन में भाव, ये बिहार के चाहे वो अभिभावक हों, चाहे वो हमारे शिक्षक हों, चाहे हमारे सरकारी अधिकारी हों, उन्हें यह समझना पड़ेगा कि हम सरस्वती माता के आराधक हैं और हमारा काम केवल और केवल ज्ञानवर्धन का है। और ये काम हम जब करेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि हमें वैश्विक मंच पर भी बिहार को कंप्लीट कराना है। बिल्कुल। तो जब हम वैश्विक मंच की ओर ध्यान देंगे तो हमारे ध्यान में नई शिक्षा नीति आएगी, हमारे ध्यान में AI आएगा, हमारे ध्यान में वोकेशनल कोर्स आएगा, हर प्रकार की चीज़ों से युक्त शिक्षा आगे मिलेगी। इसके लिए हम पूरा प्लानिंग करके बैठे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बतौर मीडिया हमारा भी प्रयास रहता है और लोगों से जुड़ाव भी रहता है। तो आपने जो बीमारी ठीक करने की बात कही है, हमने भी नब्ज टटोलने की कोशिश की। तो जो समझ में आया, प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों में प्राइवेट स्कूल के शिक्षक से सरकारी स्कूल के शिक्षक बेहतर होते हैं, ट्रेंड होते हैं। कई बार एक चीज़ आई थी कि शायद वो ज़मीन पर बैठने से हिचकते होंगे बच्चों को भेजने में, तो अब तो स्कूलों में बेंच डेस्क भी उपलब्ध हो गया है, अब पोषाहार मिल ही रहा है, ड्रेस हम दे रहे हैं, किताबें दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, सब कुछ प्राइवेट स्कूल से कहीं बेहतर हम दे रहे हैं। जबकि प्राइवेट स्कूल ले रहे हैं, फिर भी भरोसा नहीं हो पा रहा है। वो भरोसे की कमी को कैसे दूर किया जाए? देखिए, वो कमी आपको 1 साल में दिखने लगेगी। जो कमी रह गई है कहीं ना कहीं, वो आपको 1 साल के अंदर दिखेगी कि लोगों का भरोसा वापस आएगा। और ये तब आएगा जब लोगों को जो चाहिए वो हमें देना पड़ेगा। हर माता पिता का सपना होता है कि उसका बाल बच्चा IAS बने, इंजीनियर बने, बड़े फील्ड में जाके नाम करे, सक्सेस स्टोरी हो उसकी। और उसके लिए वो प्रथम दिन से ही सोचता है कि हमारा बेटा, हमारा बेटी बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़े। ये हर माता पिता का सोच रहता है। उसके सपनों का इंस्टीट्यूशन हम बनाएंगे। जब उसके सपनों का इंस्टीट्यूशन हम बना देंगे तो वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा, वो हमारे ही विद्यालय में आएगा। तो हमने इस बात को अंडरलाइन किया है कि हमारे अभिभावक चाहते क्या हैं, हमारे बच्चे क्या चाहते हैं। और भारत सरकार इसको लेकर के कई कार्यक्रम लगातार चला रही है। उतने कार्यक्रम किसी जन्म में नहीं चला पाएगा प्राइवेट स्कूल। फिर भी हमारे यहाँ वो चीज़ें अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही हैं जी। और उसे करना है। और ये मिशन के रूप में देखना पड़ेगा। मैं एक शिक्षा मंत्री हूँ और मैं AC कमरे में बैठा रहूँगा, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं कहीं जाऊँगा नहीं, मैं अपनी बात लोगों तक पहुँचाऊँगा नहीं, लोगों की बात सुनूंगा नहीं, ये संभव नहीं है। इस मामले में मैं थोड़ा एकदम खुले मन का हूँ। बिल्कुल, पता है। मैं अपनी बातें खुल के बोलता हूँ, लोगों की बातें खुल के सुनता हूँ। कई लोग मेरा आलोचना भी करते हैं, मैं उन्हें भी हंस के टाल देता हूँ, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वो मैं योजना से कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। हो सकता है उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। और इसीलिए संस्था अनुशासन से चलता है। तो अनुशासन पूरी तरह से आप देखेंगे कि कड़ाई से अनुशासन का पालन हमारे स्कूलों में होगा। हमारे टीचर्स के लिए, हमारे ऑफिसर्स के लिए, सबके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होगा। मेरे लिए भी रहेगा। शिक्षा मंत्री हूं तो मेरे भी कुछ सीमाएं हैं। और इसीलिए जब सब अपनी परिधि में प्रयास करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। और प्रयास सबका एक साथ होना चाहिए, और सबका प्रयास एक साथ होगा तभी हम सफल होंगे। ये कोई सोचे कि केवल सरकार, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बदल देंगे, ये संभव नहीं है। सभी लोगों को इसके लिए प्रयासरत होना चाहिए। इसीलिए मैं अगले महीने, जुलाई महीने में मैं एक पोर्टल शुरू कर रहा हूँ, हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान। और हमारे जितने भी एलुमनाई हैं सबको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। और अभी तक आप विश्वास नहीं करेंगे, लगभग 1000 से अधिक बड़े लोगों ने, जब से मैंने ये बोलना शुरू किया है, 1000 से अधिक बड़े लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है और उन्होंने कहा है कि आप मुझे, मेरा गांव का स्कूल मुझे दे दीजिए, मैं उस विद्यालय को ठीक करूंगा। मैं उसमें, जैसे छठ पर्व में जाके हम अपने घाट को सजाते हैं, वैसे हम अपने विद्यालय को सजाएंगे। जैसे ही बिहार की जनता के मन में भाव पैदा होगा कि हमारा विद्यालय ही हमारा स्वाभिमान है, हम जिस विद्यालय से में प्राथमिक शिक्षा लिए, जहाँ से हम मिडिल स्कूल में गए, जहाँ से हम हाई स्कूल में गए और आज हम यहाँ हैं, तो जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि हमारा निर्माण कहाँ से हुआ है जी। तो हम अपने जो अतीत है, हमारा अतीत है, चाहे जैसा भी रहा है, हम उसे भविष्य के लिए तैयार करेंगे, तभी जाकर के हमारा बिहार आगे बढ़ेगा।
इतनी बड़ी व्यवस्था में आप सुधार के लिए प्रयासरत हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम भी मजबूत होना चाहिए। कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर विवाद हो गया कि शिक्षक अगर कक्षा से बाहर निकलते हैं, स्कूल से बाहर निकलते हैं तो उनकी हाजिरी कट जाएगी। इस तरह की बातों को लेकर विवाद हुआ था। फिर पोर्टल के माध्यम से हाजिरी लगाने, तो उसमें भी कई खामियों की बातें आ चुकी थी। तो इन सबको सुधार किया जाएगा और मॉनिटर किया जाएगा। देखिए, मैंने ही बयान दिया जी। अब आप एक बात बताइए, बिहार के किस विद्यालय में शौचालय नहीं है? मेरे अधिकारी स्कूल में जाते हैं, शिक्षक गायब रहते हैं, जैसे उन्हें पता चलता है 1 घंटे बाद आते हैं और कहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं शौचालय गया था। बहाना पकड़ा आपने? बहाना पकड़ा मैंने। तो मैंने ये बयान दिया कि भाई ये भी बहाना नहीं चलेगा। अच्छा। जब विद्यालय में शौचालय है, अगर उसकी पानी खराब है, सफाई नहीं है, उसके लिए दंडित होंगे जो लोग उसके लिए जिम्मेवार हैं। बिल्कुल। हमने उसकी भी व्यवस्था यहाँ से की है, सफाई की, ये सारी व्यवस्था यहाँ से हो रही है। फिर नीचे क्यों नहीं हो रहा? विद्यालय में पेयजल नहीं है तो जिम्मेवार कौन है? इसीलिए हमने एसओपी बनाया है और हमने साफ कहा है ये भी बहाना नहीं चलेगा। आपकी जिम्मेवारी है विद्यालय में जो उसकी समय सारणी है उसके अनुसार आपको उपस्थित होना है और अंत में फिर विद्यालय क्लोज करके ही जाना है। अभी आपने देखा होगा कई वीडियोज वायरल हुए, कोई एक टीचर है जो मोटरसाइकिल से अपने स्कूल जा रहे हैं और अपना फोटो खींच करके और ई शिक्षा पोर्टल पर डाल के फिर वो अपने ससुराल चले जा रहे हैं। इससे व्यवस्था चलेगी क्या? इसीलिए हमने साफ कहा है शिक्षकों की हर बात मानेंगे, लेकिन एक बात मेरी भी आपको माननी पड़ेगी, हम अनुशासन में कोई ढिलाई नहीं करेंगे और हम कार्रवाई के लिए भी इंतजार नहीं करेंगे। हमारी ऐसी व्यवस्था 1 महीने के अंदर खड़ी होगी जो ऑटोमेटिक लोग पनिष्ड होंगे। अच्छा। ऑटोमेटिक, उसके लिए हम एक बड़ी व्यवस्था करने जा रहे हैं। हमारी तैयारी चल रही है, जुलाई के अंतिम महीने में उसे लागू कर देंगे और जहाँ जहाँ खामियां हैं वो सारे पॉइंट हमारे ध्यान में आ गए। मिड डे मील में कहाँ खामी है, स्कूल में जो ई शिक्षा पोर्टल पर हाजिरी बन रही है उसमें कहाँ खामी है, हमारे बच्चे जो स्कूल में आ रहे हैं उनकी गणना ठीक से नहीं हो रही वो कैसे होगी, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। मतलब हम ड्रॉप आउट को भी अब शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ड्रॉप आउट का भी विश्लेषण हमने किया है। 6th क्लास में ड्रॉप आउट हो रहा है, उसके अलग कारण है, 8th में हो रहा है, उसके अलग कारण है, और फिर +2 में तो बड़ी संख्या में हो रहा है जी। इन सब चीज़ों को हमने अलग से समझ करके विश्लेषण करके उसको रोका कैसे जाए उसके लिए हमने नीति बनाई है। और हमारा स्पष्ट मानना है कि आप घोड़े को और मछली को एक साथ नहीं दौड़ा सकते। मछली पानी में ही दौड़ सकती है, घोड़ा सड़क पर ही दौड़ सकता है। खूबियों को तो हमारा खूबियों को पहचानना पड़ेगा। अगर हमारे क्लास में 40 बच्चे हैं और हमारे क्लास टीचर हैं, उनके ब्रेन में वो 40 बच्चों की माइंड की मैपिंग होनी चाहिए कि इसमें से कौन बच्चा किस फील्ड में आगे बढ़ सकता है, और इसलिए उसकी वहीं से तैयारी करनी होगी। तब हम अलग अलग फील्ड में, इंजीनियर जिसको बनना है उसे इंजीनियर बना सकते हैं, और इसकी तैयारी हम 9th से तेज करेंगे। क्लास 9 से 12 तक हम उन्हें नीट की तैयारी, उन्हें जी की तैयारी, जेई की तैयारी, सब तैयारी स्कूलों में कराएंगे। उन्हें जितना भी हायर एजुकेशन में जाना है, जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, उसकी एक्स्ट्रा क्लासेज कराएंगे, ब्रिज कोर्स चलाएंगे। हम हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाते हैं, उनकी सूची बनाएंगे, टीचर्स की ग्रेडिंग करेंगे, उन्हें एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए कहेंगे और उन्हें हम अलग से इंसेंटिव देंगे। ये सारी व्यवस्था हम अपने स्कूलों में करने जा रहे हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है हमारा विद्यार्थी टॉपर हो। बिल्कुल। और जब हम उस पर काम करेंगे, जैसे आज आप देखते होंगे कोचिंग संस्थाओं में होड़ लग जाती है, तो ये जो होड़ लगती है कोचिंग संस्थाओं में, तो ये बात सही है कि कुछ कोचिंग संस्थाएं मेहनत करके अपने बच्चों को निकालती है, तो स्वाभाविक है श्रेय उसे लेना ही है। लेकिन उसका बैकग्राउंड भी तो कुछ है, वो किस विद्यालय से पढ़ के बच्चा आज कोचिंग में सफल हुआ है, उस विद्यालय की भी तो भूमिका है। तो अब हम इसकी पूरी तैयारी करेंगे और पूरी तैयारी हमारी डिजिटल होगी। जब भी कोई परीक्षा का रिजल्ट आएगा तो हम भी उसकी ग्रेडिंग जारी करेंगे कि हमारे इस विद्यालय का ये विद्यार्थी है जो इस परीक्षा में पास हुआ, अच्छा नंबर लेके आया। अभी मैं घूम रहा हूँ, मैं प्रतिभा सम्मान के कार्यक्रमों में मैं गया हूँ मीडिया के द्वारा आयोजित, और हमने देखा है बड़ी संख्या में बच्चियाँ, बेटियाँ जो हैं बेटों से बहुत आगे नंबर लेकर के आ रही हैं। आखिर ये बदलाव क्यों हुआ? इसके लिए मैं माननीय नीतीश कुमार जी को बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने एक आंदोलन बिहार में चलाया, पढ़ेंगी बेटियां बढ़ेंगी बेटियां, और उनके लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, ये सब योजनाओं के कारण हमारी बेटियां घर से निकली और आज पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में वो बेटों से आगे निकल गई। ये सब चीजें हमें प्रेरणा देगी आगे बढ़ाने के लिए बिहार को। और हम मॉडल स्कूल के माध्यम से आपको एक बहुत बड़ा विजन लेकर के हम आगे बढ़े हैं। और हम ये मानते हैं रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे,
एक दिन में कुछ भी संभव नहीं है, बिल्कुल। लेकिन थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हम एक बड़े लक्ष्य को लेकर चले हैं और उसको प्राप्ति किए बिना हमें चैन नहीं मिलेगा। हम इस मामले में बड़े संकल्प शक्ति वाले व्यक्ति हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भरोसा किया है हम पे। हमें शिक्षा विभाग दिया है, हम कुछ बड़ा करके दिखाएंगे और हमें कोई आलोचनाओं से कोई परवाह नहीं है। जिन्हें जो बात सोचना हो सोचें। मेरा उद्देश्य एकदम पूरी तरह से तय है कि मुझे करना क्या है। एक और चीज़ है, शिक्षकों को आपने कहा कि आप जो कहिएगा हम वो करने के लिए तैयार हैं, बस अनुशासित रहें और शिक्षा पर फोकस करें। अभी अभी सरकार ने अधिसूचित किया है स्थानांतरण को लेकर जो नियमन है, उसमें शिक्षकों से राय मशवरा किया गया है। शिक्षकों की कितनी मांगों को आपने महत्व दिया है? देखिए, शिक्षकों की एक परेशानी मैं जानता हूँ। शिक्षक को वेतन के अलावा उन्हें कोई आमदनी नहीं होती जी, और इसीलिए शिक्षक का स्वभाव होता है, उसके वेतन से जब पैसे खर्च होने लगते हैं तो शिक्षक चिड़चिड़ा हो जाता है। उन्हें लगता है कि हम घर से निकलें, स्कूल जाएं, घर आएं, इस बीच में कोई खर्चा नहीं होना चाहिए। जी, ये मैं व्यक्तिगत, मेरे बहुत मित्र हैं शिक्षक जो हमको बताते रहते हैं, सिर्फ उन्हें नहीं, हर व्यक्ति को। लेकिन एक्चुअली उन्हें कोई दूसरी आमदनी नहीं है। जी, अब मेरा मानना यह है कि अगर शिक्षकों की पोस्टिंग अगर घर से नजदीक हो जी, तो वो अपने साइकिल से, मोटरसाइकिल से वो जाके स्कूल करा करके घर आ सकते हैं। वो घर भी अपना देख सकते हैं, विद्यालय भी देख सकते हैं। इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमने बैठ के विचार किया और जो शिक्षकों के शिक्षा मंत्री बनने के बाद मेरे पास जो व्हाट्सएप से मैसेज आने लगे, लोगों से मिलने लगे, जब हम उनके अभिनंदन समारोहों में जाने लगे, जो उनकी बातें हम सुनने लगे, तो हमें लगा कि महिलाओं की एक बड़ी पीड़ा है। वो अपने माता पिता, घर परिवार से दूर, महिला है सिवान की, पोस्टिंग है मधेपुरा में, परिवार अलग परेशान, वो अलग परेशान। तो हम लोगों ने तय किया कि महिलाओं को उनके पंचायत के बगल के पंचायत में पोस्टिंग करेंगे और पुरुषों को उनके ब्लॉक के बगल के ब्लॉक में करेंगे और शिक्षकों को पूरा डिस्ट्रिक्ट कैडर बनाएंगे। और उसकी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। मान लीजिए कोई अपना जिला छोड़ के दूसरे जिला में जाना चाहेगा, वो भी जा सकता है, लेकिन उसकी सीनियरिटी प्रभावित होगी। ऐसे ऐसे बहुत सारे नियम हमने बनाए हैं और ट्रांसफर ऐच्छिक होगा, जबरदस्ती नहीं होगा। ये हमने नियम बनाए हैं ताकि हमारे शिक्षक प्रफुल्लित होकर, प्रसन्नचित होकर के विद्यालयों में योगदान करें और मेहनत करें। उन्हें ये लगे कि सरकार ने हमारी बात मान ली, तो अब हमें भी सरकार की बात मान करके और शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के रूप में एस्टेब्लिश करना उनकी पहली जिम्मेवारी है। मंत्री जी, कहीं ऐसा तो नहीं घर के नजदीक हो जाए तो हाजिरी लगाकर सब्जी लाने चले जाएं, या फिर मैडम हाजिरी लगाकर दोपहर का भोजन घर का तैयार करने चली जाएं? नहीं, वो उतनी मित्रता तो नहीं रहेगी हमारी। आप देखेंगे हम उसकी बहुत प्रभावी मॉनिटरिंग सिस्टम लगा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि हमने 2 टोल फ्री नंबर जारी किए हैं और बिहार के तमाम स्कूलों पे उसे हमने बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया है। स्कूलों के बिल्डिंग पर लिखा हुआ रहेगा ताकि किसी को नंबर खोजने में परेशानी ना हो। 2 करोड़ लोगों, मैं बताऊं आपको, 2 करोड़ लोगों के मोबाइल पर हमारे मैसेज गए हुए हैं। मेरी ओर से मैसेज गया है कि ये नंबर है, अगर आपके विद्यालय में कोई प्रकार की परेशानी हो, कोई गड़बड़ी हो, तो आप इस नंबर पर रजिस्टर्ड कराएं। और हमारे मंत्रालय में 50 लोगों की टीम हमने बैठाया है। फोन आते हैं स्कूलों से, वहां पर रजिस्टर्ड होता है, तुरंत वहां अधिकारी को भेजा जाता है जांच करने के लिए। जांच रिपोर्ट मंगा के दनादन कार्रवाई हो रही है। आपने देखा होगा, अभी हमने कई लोगों पे कार्रवाई किया, अधिकारियों पर, शिक्षकों पर। सस्पेंशन और बर्खास्तगी लगातार जारी रहेगा। आना सुलभ, जाना भी सुलभ, सीधी बात है। हमारे विद्यालय में जो भी शिक्षक पढ़ाई को लेकर के गंभीर रहेंगे, डेडिकेटेड